क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर को हल करने का सही तरीका। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर को हल करने का सही तरीका पता ही नहीं होता है, जिनके कारण वो बोर्ड एग्जाम में गलत तरीके से प्रश्नोत्तर को हल करके आते हैं, जिनके कारण उनका बोर्ड एग्जाम में नंबर कट जाता है। और इसी टॉपिक से रिलेटिव एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि मुझे गद्यांश में प्रॉब्लम है। तो आज हम जानेंगे कि गद्यांश को हल करने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन इस ढंग से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को लिखिए, ठीक है। और नीचे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आपको इससे रिलेटिव इसका आंसर देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, ठीक है। संदर्भ आपको इस ढंग से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता पाठ से लिया गया, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इस ढंग से आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ, अगर आपको संदर्भ लिखना नहीं पता है तो आप मेरे YouTube चैनल में जाके आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है। सेकंड है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि व्याख्या हमको करना कहाँ से है, ठीक है, और वो गलत ढंग से कर भी देते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक कर देते हैं, जितने गद्यांश दिए गए होते हैं उतना वो व्याख्या कर देते हैं, बट ये गलत है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। कि इसमें दिया गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब जितने भी रेखांकित किए गए हैं लाइन उन्हीं का आपको व्याख्या करना है, ये नहीं नीचे वाले जो रेखांकित नहीं किए गए उनका व्याख्या आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपको व्याख्या ऐसा करना ये नहीं कि आप जो सीरीज से रट के आए हैं वही जाके आप लिख दें, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने शब्दों में व्याख्या लिखना है, ठीक है, व्याख्या करना है, ठीक है। इस ढंग से जैसे इसमें दिया गया कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो, ठीक है। तो आपको व्याख्या अपने शब्दों में ऐसे करना है कि लेखक के अनुसार ऐसा नहीं है कि अगर 2 व्यक्ति मित्र हैं तो उनका कार्य करना एक ही प्रकार का कार्य करते हैं और उनकी रुचि भी एक ही प्रकार की हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर 2 व्यक्ति मित्र हैं तो उनका कार्य अलग अलग भी हो सकता है और उनका एक दूसरे के लिए मित्रता भी हो सकती है, ठीक है। और इस ढंग से आपको व्याख्या करना है अपने शब्दों में। और तीसरा क्वेश्चन है कि राम, लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें आंसर आपको ढूंढ के लिखना है, ठीक है। अगर इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो 100% आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।